नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिल सके। और हाँ, जब आप ये नोटिफिकेशन ऑन करें तो ऑल नोटिफिकेशन ऑन ये ऑप्शन जरूर चुनें, इसका ध्यान रखें। आज 2 विषयों पर बात करेंगे। चर्चा छोटी रहेगी, लेकिन प्रयास करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प चचा के टैरिफ की जो वाट लगाई है, और दूसरा राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस का नंगापन यानी राहुल की नंगई, इन 2 विषयों पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं जरा ट्रम्प चचा को क्या झटका दिया है उनके सुप्रीम कोर्ट ने। दरअसल ट्रम्प जब से अपने इस दूसरे कार्यकाल में आए हैं, तो उन्होंने एक तरह से ट्रेड वार टाइप का छेड़ रखा है पूरी दुनिया के साथ, और खुलेआम गुंडई कर रहे हैं। गुंडई का आधार क्या है? टैरिफ। दरअसल अमेरिका में टैरिफ को टैक्स कहा जाता है। अब टैक्स कौन लगाता है? वहां की कांग्रेस लगाती है। लेकिन ट्रम्प चचा ने बड़ा दिमाग लगाया और उन्होंने एक रास्ता खोजा, क्योंकि उनको आर्थिक गुंडई करनी थी, पूरी दुनिया को धमकाना था, मनमाने टैरिफ लगाने थे। तो उन्होंने वहां पर एक इमरजेंसी प्रोविजन है जिसके तहत कोई प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इस तरह के कांड कर सकता है। खैर, ट्रम्प चाचा ने इसकी गलत व्याख्या की, पूरी सही व्याख्या भी नहीं की, और उसके बाद दनादन किसी पर इतने परसेंट, किसी पर उतने परसेंट, किसी पर फलाने, और दुनिया डरने लगी। डर डर के कैसे सरेंडर हुआ? कोई स्वान की तरह। पाकिस्तान वाले भाई साहब, वो जाके क्या करके आए? तमाम देश जिनको जल्दी पड़ी थी, जो समझ में नहीं आए, जिनको समझ में नहीं आया, उन्होंने जाके ट्रेड डील किया और गिड़गिड़ाया। ट्रेड डील किया तो कम कर दिया थोड़ा बहुत, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। और यहीं पर बात आती है कि आपको आपके धीरज और गंभीरता का क्या परिणाम हासिल होता है। अब हुआ ये कि वहां के कुछ व्यापारी, यानी जिनके ऊपर इस ट्रम्प के लगाए टैरिफ का व्यापारिक नुकसान हो रहा था, वो फेडरल कोर्ट गए। यानी जैसे हमारे यहाँ सेशन कोर्ट होता है, पहले 2 गए, उसके बाद 5-6 चले गए, फिर ये संख्या 12 हो गई। 12-13 व्यापारी गए, और जो निचली अदालत है उसने ट्रम्प के टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया। वो कह दिया कि ये गुंडा टैक्स जो है वो आपका अवैध टैक्स है। उसके बाद क्या हुआ? यूनाइटेड स्टेट में जितने भी राज्य हैं 51, उनमें से जहां जहां ट्रम्प के दूसरी वाली खिलाफ पार्टी यानी डेमोक्रेट्स की सरकारें थी, तो 12 वो सरकारें चली गई फेडरल कोर्ट। और फेडरल कोर्ट ने जब ये फैसला दिया, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं है कि वो दूसरे पक्ष गए ना। ये भी बड़ी मजेदार चीज है। ट्रम्प चचा यानी कि अमेरिका की सरकार अपने सुप्रीम कोर्ट गई, और उसने कहा कि ये फेडरल कोर्ट्स ने जो ये टैरिफ अमेरिका के हितों में है, क्योंकि अमेरिका को ग्रेट बनाना है एक बार फिर से। लेकिन ये तो मानते हैं ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसका मतलब अमेरिका रसातल में है। ये तो खुद ट्रम्प चचा ही मानते हैं, क्योंकि उनका नारा ही है कि भैया फिर से, इसका मतलब अभी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट गए ट्रम्प चचा यानी अमेरिका की सरकार, और सुप्रीम कोर्ट में असली आनंद वहां आया। वहां सुप्रीम कोर्ट का भी कैसे गठन होता है, जज कैसे बनते हैं, जरा इसको भी जान लेते हैं। दरअसल वहां 9 पोस्ट हैं, और 9 पोस्ट वहां का प्रेसिडेंट यानी अमेरिका का प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है। तो सीधे सीधे एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होते हैं। यानी जिसकी सरकार, जिसकी लाठी, उसकी भैंस, वही वाली हालत है। तो कायदे से क्या होना चाहिए भाई? साल भर से ऊपर हो गया ट्रम्प चाचा को, तो उनके सुप्रीम कोर्ट में होने चाहिए सारे के सारे आदमी सेट। तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए। अब जब वहां सुप्रीम कोर्ट ये गए, तो वहां जो फैसला आया है वो 6-3 से आया है। अब भैया, इसका मतलब यह है कि वहां पर जो रिपब्लिकन पार्टी के द्वारा नामित या उनकी आइडियोलॉजी वाले जज हैं, वो भी तुम्हारे इस गुंडा टैक्स से परेशान है। तो 6-3 से फैसला आ गया, 3 इधर वाले भी खिसक के उधर चले गए। अब आप सोचें कि ट्रम्प खुद अपना मुकदमा हार गए हैं जो वो लेके गए थे। यानी अब पूरी तरीके से उनके गुंडा टैक्स पर रोक लगी। लेकिन ट्रम्प तो ट्रम्प है ना भैया,
वो तो बड़बोला आदमी है। शरीर के किस छिद्र से कब क्या बोल जाए, ये अजीब सी बात है। इसी को कहते हैं कि कैसे आदमी सठियाता है। ट्रम्प पार्ट 1 में जो इमेज बनी थी ट्रम्प की, उसके बाद आप देखिए पार्ट 2 में वो क्या कांड कर रहे हैं। तो अनाप शनाप बोलना शुरू किया। अब आइए जरा भारत के संदर्भ में बात कर लेते हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ उत्साही लोग मीडिया की छोटी छोटी स्लाइड आपको घुमाते हुए मिल जाएंगे कि ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ जो टैरिफ डील है, हमारी ट्रेड डील है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जो टैरिफ है वो रहेगा। अरे नहीं रहेगा। किसी बड़बोले आदमी के जबानी जमा खर्च से कोई चीज होती है क्या? डायलॉग मारना अलग होता है, सरकारी काम अलग होता है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है, ट्रंप की बिसात नहीं है कि वो कांग्रेस में जाके इसको पलट सके। जो आदमी अपना बजट नहीं पास करा पा रहा, जो आदमी अपने कर्मचारियों की सैलरी नहीं दे पा रहा, इमरजेंसी कंटेंजेंसी फंड से सैलरी दी जा रही है, 10 लाख ऐसे जो हैंड टू माउथ वहां लोग हैं जिनको मुफ्त का राशन दिया जाता था, वो बंद करना पड़ा है। सेना में कटौती करनी पड़ी है, कहा है भैया घर जाओ, सैलरी नहीं है। वो आदमी इस फैसले को बदल पाएगा कांग्रेस में? और अभी तो मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं, 2-3 महीने में मामला वो भी शुरू हो जाएगा और ट्रंप वहां भी बुरी तरह हारने वाले हैं। यानी आगे भी कोई गुंजाइश नहीं है कि ये मजबूत हो पाए। और खुद रिपब्लिकन पार्टी, ये जज जो रिपब्लिकन वाले पलटे हैं, ये बताता है कि ट्रंप अपनी ही पार्टी में कितने अलोकप्रिय हो चुके हैं। तो जवानी जमा खर्च से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारत 18% भी अब टैक्स नहीं देगा, टैरिफ नहीं देगा। भारत वही जो 3-4% पहले वाला था वही टैरिफ देगा। आप इसे होता हुआ देखेंगे, हम सब इसे होता हुआ देखेंगे। क्योंकि बयानबाजी में तो हमारे राहुल भी पता नहीं क्या क्या बोल के चले आते हैं। याद है 19 का चुनाव में खटाखट फटाफट हटाहट। उसके बाद तेजस्वी देख लीजिए, बिहार के चुनाव में हर घर में एक तो सरकारी नौकरी दे रहे थे। तो मुंह से कुछ भी बक देना और कागज पर जब असलियत में काम आता है तो उसमें फर्क होता है। ट्रंप उसी स्थिति से गुजर रहे हैं। लेकिन एक चीज तो है, भारत ने अपने धीरज का जो फल पाया है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है साहब। ठीक है, कुछ एम्बेरसमेंट हुई, सोशल मीडिया में कुछ डायलॉग बाजी हुई, कांग्रेसी इकोसिस्टम ने यही राहुल गांधी इंडियन इकोनॉमी इज ए डेड इकोनॉमी पिछवाड़े गुलाल पोत के नाचे। ठीक है साहब, ऊंच नीच चलता रहता है, नेता हैं, बयानबाजी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन वो ट्रंप जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जबरदस्ती का सिंदूर उधार लेके और सुहागिन बनने की कोशिश की थी और कहे थे कि भैया हमको नोबल दे दो, भारत ने भाव नहीं दिया। नोबल को तो छोड़ दीजिए, भारत ने इनका काम लगाया। नूर खान बेस से लेके तमाम जगहों पर वो दर्द, वो चिल्लाहट, वो बिलबिलाहट ट्रंप के चेहरे पे दिखाई देती है। चीन ने भी होशियारी की, चीन ने भी धीरज दिखाया और अब आप देखिए भारत जिस तरह से फायदे में है उसी तरह से चीन फायदे में। लेकिन एक चीज और भी हुआ है, ट्रंप की गुंडई इसकी जो है वो नसबंदी हो गई। अब जिस तरीके से इन्होंने वेनेजुएला में किया, जिस तरीके से ये ईरान पर अभी कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं करने की, मैं आज ही देख रहा था पोलैंड के राष्ट्राध्यक्ष ने ये कहा है कि हमारे नागरिक तुरंत वहां से निकल जाएं, अब नहीं निकलेंगे तो मौका नहीं मिलेगा। लेकिन उसी के साथ ट्रंप को झटका भी मिल रहा है। ब्रिटेन ने अपना बेस देने से इनकार कर दिया ईरान के खुरापात के लिए, कहा नहीं देंगे। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के संबंध आप देख ही रहे हैं। तो कई बार हमारे बुजुर्ग ऐसे ही नहीं कह के गए कि धीरज आपको वो फल देता है। और नरेंद्र मोदी, भारत सरकार ने, भारत ने जिस स्मार्टनेस से इस पूरे इशू को हैंडल किया, आज आप देखिए ट्रंप कहां आके खड़े हैं। ट्रंप अभी चुप नहीं होंगे, बड़बोलापन इनका जारी रहेगा, ये चिल्लाते रहेंगे, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। भारत वापस उतना ही टैरिफ देगा अमेरिका को और उतना ही टैरिफ लेगा जितना। हाँ, अब हमारे पास एक इंडो यूएस ट्रेड डील है और उसके फायदे अलग हैं। तो ये रहा ट्रंप की स्टोरी। अब आते हैं जरा राहुल की नंगई पर बात कर लें। गांव घर में आपने एक हरकत देखी होगी, और क्यों गांव घर, क्यों महानगरों को छोड़ दें तो मझोले शहरों में भी होता है, मोहल्लों में भी होता है, कस्बों में भी ये होता है। कुछ बेहुदे जलनखोर लोग
अगर किसी के घर शादी हो रही है, बड़ा जलसा है, तो गांव में तो कोशिश ये करते हैं कि जानवर खोल देते हैं और शामियाने की तरफ हाँक देते हैं। ऐसे भी कांड होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, विधवा विलाप शुरू हो जाता है। कुछ ना कुछ नंगई पर उतर आते हैं। कुछ नहीं होगा तो अपने दरवाजे पर झगड़ा ही करना शुरू कर देंगे, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देंगे, जहां से किसी के घर बारात आनी। राहुल गांधी के कांग्रेस और उनके गिरोह की भी यही स्थिति हो गई। जब भी कोई बड़ा आयोजन, चाहे G20 हो, चाहे किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का यहाँ आना हो, चाहे हमारे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, कोई भी ऐसा राष्ट्रीय गौरव जिसमें भारत में काम हो रहा हो, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही हो, पूरे विश्व में भारत की चर्चा हो रही हो, वहां पर जाके सुलभ शौचालय खोल के बैठ जाना, ये कांग्रेस की आदत हो चुकी है, उसके पूरे इकोसिस्टम की आदत हो चुकी है। एआई समिट में इन्होंने क्या किया, और राहुल गांधी को मैं बधाई भी दूंगा। बधाई इस बात की दूंगा कि जो राहुल गांधी बार बार जेएनजी का आह्वान करते हैं और कहते हैं कि सड़कों पर उतर जाओ, कभी बांग्लादेश करा दो, कभी नेपाल करा दो, ये जो इनका ड्रामा चलता है, जेएनजी उतरा। अगर इनके लाखैरे नंगे एनएसयूआई के गुलाम उतरे भारत के प्रतिष्ठा के ऊपर कालिक पोतने के प्रयास करने के लिए, नंगे होके, अधनंगे होके, टी शर्ट्स लेके, तो फिर आप सबने वो तमाम वीडियोस देखे होंगे कि उसी इवेंट में मौजूद एक भी पुलिस वाले ने कोई लाठी नहीं मारी, कोई कॉलर नहीं पकड़ा। अगर इनको घसीट घसीट के इनके अगवाड़े और पिछवाड़े का कायदे से इलाज किया है, तो वहां मौजूद जैन जी ने किया है। ऐसे तमाम वीडियोस हैं। तो इसलिए राहुल गांधी को तो बधाई बनती है कि वाकई जैन जी आपके आह्वान पर अपना काम करने लगा है। आप जब कहते हैं कि जैन जी सड़कों पर उतरो, तो सनातन का एक जैन जी धीरेन्द्र शास्त्री सड़क पर उतरते हैं, उनके पीछे लाखों की भीड़ होती है, वो पदयात्रा करते हैं, भारत की सनातनी पहचान और भारत के सनातनी प्रतिष्ठा को वो प्रतिष्ठित करने के लिए ये काम करते हैं। राहुल गांधी, आपको एक बार फिर बधाई। जब आप ये कहते हैं कि जैन जी सड़कों पर उतरो, तो अरुणाचल प्रदेश का इंडिजिनस यूथ ऑर्गेनाइजेशन के जैन जी नौजवान सड़कों पर उतरते हैं। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो घुसपैठ कर रहे हैं, जो कुकुरमुत्ते की तरह मस्जिदें बना रहे हैं, उनका कायदे से इलाज करते हैं। यही कल एआई समिट में हुआ। तो ऐसे में देश के अंदर बैठे इन कलंकित लोगों को भी पहचानने की जरूरत है। हालांकि 2014 से हम भारतवासी इनको पहचान रहे हैं, इनका कायदे से इलाज भी कर रहे हैं। तो ये था एक तरफ ट्रम्प चचा के गुंडा टैक्स पर जो नसबंदी की है वहां के सुप्रीम कोर्ट ने। तो किसी भी मीडिया की स्लाइड पर मत जाइए कि ट्रम्प आज भी बड़बोलापन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं या करूंगा, मैं वाह करूंगा। बिल्कुल नहीं साहब, ट्रम्प ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ना कांग्रेस में उनकी बिसात है, ना कांग्रेस में उनकी चल रही है। जो आदमी अपना बजट नहीं पास करा पा रहा है, वो घंटा उखाड़ लेगा। तो इसलिए ट्रम्प भपकी देते रहेंगे। ट्रम्प की रौनक जा चुकी है। दुनिया के देश जिन्होंने जल्दीबाजी की, बेचारे घाटे में रहे। भारत फायदे में रहा। साथ में चीन का जिक्र करना पड़ेगा, वो भी फायदे में रहा। लेकिन एक बात तो है साहब, इनकी पूरी हेकड़ी इन्हीं की घर में उतार के रख दी गई। अब मिड टर्म में ये और कमजोर होंगे, और इनकी कमजोरी के बाद इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। आपको पता है, महाभियोग कहिए उसको, वहां इम्पीचमेंट आएगा। और मुझे तो अब ये साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ट्रंप अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। तो एक विदेश वाले बड़बोलेबाज, बेवकूफ, और दूसरे हमारे चश्मे चिराग जो भारत में एलओपी बन के घूम रहे हैं, अभी कल 2 कोर्टों में गैर हाजिर रहने के एप्लीकेशन लगा के आए हैं, सुल्तानपुर और रायबरेली में। तो ये तो इनका हाल है, थूक के चाटते हैं। लेकिन भारत के जब भी सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे, तो इनको जाके वहां पर शौच जरूर करना है, और खुले में शौच करना है। लेकिन इस सब के बीच में सकारात्मक यह है कि यहाँ का जैन जी, भारत का जैन जी, इनकी इसी तरह सेवा करेगा जैसे कल भारत मंडपम में की गई है। उतरिए सड़कों पर। तो ये दोनों भारत के लिए बहुत अच्छे समाचार हैं। हाँ, थोड़ा खराब जरूर लगा भारत मंडपम में जो इन्होंने किया, लेकिन वहां जो ठुकाई की है जैन जी ने, वो संतोष की बात है। तो विदेश और देश दोनों
से 2 अच्छी बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर आगे बढ़ाइएगा। चैनल को जिस तरीके से आपने सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दिया है, आगे और भी उस आशीर्वाद को बढ़ाते रहिए, जारी रखिए। वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए क्योंकि लाइक करने से वीडियो का प्रसार ज्यादा होता है। शेयर करेंगे, अतिरिक्त स्नेह है, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो इसी के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। मुझे यानी अवनीश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।